दोस्तों, भगवान न करे आपको कोविड-19 हो जाए। यदि हो जाएगा तो भगवान ही मालिक है। सरकारी हॉस्पिटलों में पता नहीं क्या होगा और प्राइवेट में आप जाएंगे तो आपकी जेब ढीली हो जाएगी और पता नहीं, जान की गारंटी नहीं है। मैं इस समय हूँ लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल में। आप सहारा हॉस्पिटल देख रहे हैं और हमारे एक मित्र इसमें भर्ती हैं। गेट नंबर 4 पर हम हैं। अभी उनसे हमने बात भी किया है और आपसे सीधे अभी उनसे हम बात भी करवा रहे हैं। वो आप बताएंगे कि किस तरह से कोविड-19 के अस्पतालों में मरीजों की स्थिति है और किस तरह से वह गुजर रहे हैं, कितना पैसा उन्होंने दिया है। हेलो चंद्रशेखर जी। हाँ भाई साहब। हाँ नमस्कार। हाँ भाई साहब, इस समय आप कोविड-19 आपको कोरोना वायरस से आप संक्रमित हैं और इस समय आप सहारा हॉस्पिटल में भर्ती हैं लखनऊ के गोमती नगर में। तो मैं देखने आया था, शीशे के उस तरफ आप थे, इस तरफ मैं था और मुलाकात आपसे नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई। अब फ़ोन के माध्यम से ही कब आपको संक्रमण हुआ था? जी 22 अगस्त को मैंने चेक कराया था गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हाँ। और वही पॉजिटिव डिक्लेयर किया था। हाँ हाँ। तो सड़क पर मैं हूँ। मैं सड़क पर हूँ। मैं सड़क पर हूँ, आप अपना काम करो। नहीं, आपको मिलवा। मैं सड़क पर हूँ। मैं आप अपना काम करो। ये गार्ड साहब हैं और इनको डर लग रहा है, नौकरी इनका शोषण होता है तो ये इनको परेशानी हो रही है। मैं सड़क पर हूँ। यह सहारा के मालिक का नहीं है यार, मैं सड़क पर हूँ। हाँ तो चंद्रशेखर जी आप बताएं कि आप संक्रमित हुए तो सबसे पहले आपको कैसे पता लगा कि आप संक्रमण में हैं? मैं सैटरडे को 22 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गाजीपुर में चेक कराया था। हाँ। और उन्होंने ही बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। हाँ। हाँ। तो फिर आप वहाँ नहीं इलाज कराए? देखिए, वो सैटरडे को तो मेरा कोई खैर मकदम नहीं लिया। हाँ। संडे को भी मैं घर पर ही रह के, डॉक्टर राजेश हैं एक सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल वाले। हाँ। और गाजीपुर में डॉक्टर राजेश सिंह अनुपमा के पति देव। हाँ। तो उन्होंने जो दवाएं बताई, हमने वो दवाएं लेना शुरू किया। हाँ। और फिर एक दवा उन्होंने दिल्ली से कहा कि ये इमीडिएट आ जानी चाहिए। हाँ। तो मैंने एक लड़के से कहा तो वो खरीद के सुहेल देव पर बैठ के हाँ। वो मंडे के दिन दवा लेके आ गया था। उसका नाम था फेविफ्लू नाम की कोई दवा थी। हाँ। वो लेके चला आया था। हाँ। जी। तो फिर आप यहाँ आए सहारा हॉस्पिटल, वहाँ से आपको रिलीफ नहीं हुआ? जी नहीं हुआ एक्चुअली। फिर उसके बाद मैं गाजीपुर में होम आइसोलेशन में 7 दिन रहा। हाँ। एक दिन अचानक मेरे गले में बड़ी रूधन हो गई। हाँ। और टेम्परेचर लगातार 7 दिन तक बना रहा शरीर का। हाँ। तो मैंने फिर संपर्क किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो सीएमओ हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए। हाँ। तो डिप्टी सीएमओ उस समय कार्य उसमें थे, एक्टिंग वो थे सीएमओ थे। हाँ। तो मैंने उनसे फोन पे बात की दिन में 4 बजे फ्राइडे को। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को की कोरोना समीक्षा की कोई टीसी है, मैं उसमें व्यस्त हूँ, मैं खाली होके 7 बजे आपसे बात करता हूँ। हाँ। तो वो खाली नहीं हुए, हमने उनसे बात की। हाँ। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ तक चला गया है। हाँ। और मुझे पता नहीं कि आपको पर्ची आपके पास कहाँ है जिसमें आप डिक्लेयर हैं। हाँ। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। तो हमने कहा हमको भी नहीं मिली थी, आपको बताया गया था आप कोरोना पॉजिटिव। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं उसको पता लगवाता हूँ। हाँ। तो कहीं से उनको फिर पता लगा कहाँ कैसे मिला, क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते। हाँ। फिर उनका 8 बजे फोन आया कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाओ। हाँ। और वहाँ एक रेफरल लेटर बनवा लो लखनऊ के लिए। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं किसी आदमी को भेज दूं, वो रेफरल लेटर बना देगा, आपका डॉक्टर वहाँ जो हो या सीएमओ कोई बैठा होगा तो। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आज तो सैटरडे का दिन है, छुट्टी हो गई है, नहीं फ्राइडे के साथ छुट्टी हो गई है, देखता हूँ क्या हो पाता है, लेकिन आप जाओगे तभी बनेगा। अच्छा, आप गए और लेटर बन गया। मतलब विषय लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ किस रेट में इलाज हुआ, कितना पैसा लगा आपका? तो
वहाँ से मैं आया तो यहाँ मैंने एक आदमी को लगा दिया, वो सीएम, यहाँ अस्पताल अपने से नहीं मिल रहा है। हाँ, ऑल हॉस्पिटल्स आर गवर्नड इन ये रेफरल लेटर। हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में चल रहे हैं सारे अस्पताल। हाँ, तो मतलब जो भी सरकारी तो है ही हैं, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो सभी सरकारी नियंत्रणाधीन हैं इस समय। हाँ, नियंत्रणाधीन है जी। तो ये रेफरल लेटर उनके पास गया, आधार कार्ड गया यहाँ के सीएमओ के पास। हाँ, तो सीएमओ ने इस हॉस्पिटल को अलॉट किया हाँ, कि आप सहारा में चाहें तो जम भर्ती हो सकते हैं। हाँ, तो सहारा में एक कोई भी आरपुरी कोई डॉक्टर है, हाँ, एडवोकेटिव डॉक्टर है। हाँ, तो उन्होंने हमको फोन किया कि आप मेरे काउंटर पर 4 नंबर पर जाइए, पैसा जमा करके भर्ती हो जाइए। हाँ। तो वही 1,80,000 रुपया हमसे जमा कराया। अच्छा, जैसे नहीं, आप एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप गेट पर पहुँचे तो जमा कराने के बाद आपको भीतर जाने दिया या भीतर जाके आप जमा किए? नहीं, जब तक जमा नहीं हो गया भीतर फटकने नहीं दिया। खड़ा रहे और जमा करने के बाद 1,80,000 रुपये कोरोना इलाज के लिए सहारा में चंद्रशेखर जी ने जमा कराया, हार्ड कैश। हाँ, और उसका 1,80,000 की रसीद दिया। अब दिया कि नहीं दिया पता नहीं, दिया तो इन लोगों ने ले लिया, तो अभी हमको दिखाया नहीं है। अच्छा। तो इन लोगों ने जमा करके तब हम भीतर आए। हाँ, तो फिर इलाज शुरू किया। देखिए, सहारा हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, चूँकि वहाँ वीडियो मैं कर रहा था तो सब गार्ड हैं, दुहाई भी दे रहे थे कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो मैं इधर आकर के सड़क पर मैंने कहा तुम्हारे दादा की सड़क नहीं है। तो यह है चंद्रशेखर जी और बता रहे हैं कि क्या इलाज हो रहा है। भाई साहब, दवाएं कुछ पता लग रहा है किस तरह की दवाएं आपको हो रही हैं? देखिए ब्रजभूषण जी, यहाँ आने के बाद मैं 29 तारीख को आ गया। हाँ, और लगातार 29, 30, 1 तारीख तक मेरा बुखार नहीं छोड़ा फिर भी। अच्छा। यानी 8 दिन वहाँ बुखार था और यहाँ भी 3 या 4 दिन यहाँ दिखा। हाँ, तो आज 7वां दिन है, 4 हाँ, दिन यहाँ भी बुखार था। तो मैंने एक दिन कहा, हमने कहा ये कौन सा बुखार है जी, हाँ, कि तुम वो पैरासीटामॉल भी दे रहे हो, इंट्रावेनस इंजेक्शन भी दे रहे हो, मस्कुलर इंजेक्शन भी दे रहे हो। हाँ, तो अभी टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर ये लोग सारा यूनिट इनका लग गया मेरे टेम्परेचर मेंटेन करने में। हाँ। तो 2 तारीख से अब आज 4 तारीख है, यानी तीसरा दिन है, अब मुझे बुखार नहीं है। अच्छा भाई साहब, काढ़ा वढ़ा यहाँ भी दे रहे हैं लोग? हाँ, काढ़ा दे, मतलब काढ़ा ही, गरीबों का काढ़ा और चंद्रशेखर जी का 1,80,000? नहीं, और भी दवाएं हैं, काफी अच्छी दवाएं। अच्छा, अच्छी दवाएं हैं। तो कब तक आप यहाँ से पीठ ठोक करके आपका निकाल देंगे लोग? ये 10 दिन का तो जमा कराया है, तो 9 दिन में तो छोड़ेंगे नहीं। 1 दिन का पैसा इसको वापस करना पड़ेगा, तो फायदा तो कोई होगा नहीं। हाँ, 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 हाँ। तो ये जब तक 1,80,000 की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक यह आपको लोग किसी रूप में रखेंगे वहाँ? नहीं तो रखना, इनका 10 डेज के लिए वो किए ही थे कि मिनिमम 10 डेज का पैसा जमा कर दीजिए। तो भाई साहब, क्या लग रहा है, जैसे कैसे शरीर में बुखार और ऐठन, क्या अन्य बुखार से अलग था या आपका बुखार? भाई साहब, ये बड़ा खराब डिजीज है, समझ लीजिए। हाँ, पहले तो इसका टेम्परेचर उतर ही नहीं रहा है। हाँ, और दूसरा, यहाँ जितने मरीज हैं इनके एक्सपिरेटरी सिस्टम पर, श्वसन सिस्टम पर, हाँ, 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 पूरा ये इस वायरस का इन्फेक्शन आ रहा है। हाँ। तो इनकी श्वसन क्रिया, यानी गले से लेके फेफड़े तक का सिस्टम पूरा इनका अपसेट हो जा रहा है। हाँ, 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 हाँ। और फिलहाल मेरे साथ जो है वो तो टेम्परेचर का मसला था, गले में खराश था, यद्यपि गला रूंध रहा था जी। अब गला का खराश खत्म हो गया है। हाँ, और टेम्परेचर भी तीसरा दिन है। चलिए, जल्दी आप बाहर आएंगे और अन्य लोगों के लिए दुआएं करना है। तो भाई साहब, काढ़ा पीते रहें, वही गिलोय और काली। हाँ, देखिए दुबे जी, इस संबंध में मुझे 2 बातें कहना। आप नेशनल लेवल के आप लोग पत्रकार हो जी। पहली बात तो ये कहना है कि गाजीपुर के सीएमओ ने यह जानते हुए कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, हाँ,
रेफरल लेटर के लिए मुझे जिला अस्पताल में बुलाना, हाँ यह उनकी संवेदनहीनता का परिचय देता है। हाँ दूसरा परिचय ये देता है कि वो जो डॉक्टरी विधा है, हाँ 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 जो ये एहतियात है कि कोरोना पॉजिटिव हाँ। कम से कम ट्रेवल करे, कम से कम लोगों, दीवारों, हवा आदि के संपर्क में जाए, इसका वो किए बगैर, परवाह किए बगैर मुझको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा और मेरा रेफरल लेटर बनवाया। मतलब एक तो प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि आदमी मेडिकल अफसर है कैसे? हाँ है कैसा? वो अगर मेडिकल की पढ़ाई किया है तो वो कोरोना मरीज के घर पर रेफरल लेटर भिजवा सकता था। हाँ हाँ दूसरा मेरा को पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मेरे को सबसे हास्यास्पद पक्ष ये लगा हाँ कि जब मैं 22 तारीख को कोरोना पॉजिटिव निकल गया, हाँ तो 23 को संडे था, 24 को मंडे को सीएमओ ऑफिस की एक महिला का फोन आता है। हाँ वो कह रही है कि आप एक एफिडेविट आइए मेरे कार्यालय में भर जाइए हाँ हाँ कि आप आइसोलेटेड रहकर अपने घर पर ही दवा कराना चाहते हैं। आइए और भर के दीजिए। आइए और भर के दीजिए। मतलब रास्ते भर ऑटो से और अन्य वाहनों से संक्रमित करते हुए आइए और भर के दीजिए, भर के दीजिए, भर के दीजिए। हाँ मैंने उससे कहा, मैडम मेरे मोहल्ले में 4 लोग जान गए मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, निकलूंगा, हाँ। मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ दूसरी मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई है, वाराणसी बनने गई है, मैं ऑटो से जाऊंगा, ऑटो वाला हमें ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? हाँ 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 मैं उससे छिपाऊंगा, ये मेरी आत्मा पता नहीं यहाँ इस बात छिपाऊं या बताऊं, हाँ। बताने के बाद ले नहीं जाएगा, और छिपाऊं इसके लिए मेरी आत्मा मेरा साथ देगी नहीं देगी। हाँ हाँ आप कृपा करके एक बयान हल्फी बनवा लो और मेरे घर भेजवा दो, जो आएगा जाएगा उसका भी खर्च दे दूंगा, और मेरे पर रहम करो और मेरी बयान हल्फी जमा कर लो। हाँ तो उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं आते, हमारे पर एफआईआर कर। हाँ तीसरी बात बड़ी हास्यास्पद ये है इसमें जी कि जब मैं यहाँ चला आया तो पहले तो 2500 बार फोन आ गया, चंद्रशेखर तुम्हारे बाप का क्या नाम है, हाँ तुम रहते कहाँ हो, हाँ हाँ तुम्हारा गांव वो है जलालाबाद में, वहाँ तुम आइसोलेटेड हो कि नहीं हो? हाँ हमने कहा हमने साफ साफ पता भरा था, हमारा गांव जलालाबाद नहीं है, हाँ शहर में रहते हैं, हमारा गांव ये है। यहाँ आने के बाद मुख्यमंत्री जी का कोई पोर्टल है 1776 क्या है, हाँ वहाँ अभी कल तक फोन आता रहा, भाई साहब आपका मैं फीडबैक ले रहा हूँ। हमने कहा हाँ ले लीजिए भाई साहब, हाँ आप घर पर आइसोलेटेड चिकित्सीय इलाज में हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब आप ही की यहाँ से सीएमओ द्वारा अलर्ट होके मैं 4थे या 5वें दिन सहारा अस्पताल में हूँ, हाँ और आपका पता नहीं कैसा फीडबैक का रजिस्टर है कि अभी बता रहा है कि मैं घर पर आइसोलेटेड होकर अपना इलाज करा रहा हूँ। मतलब रेफर करने के बाद हफ्तों बाद भी उन्होंने अपने अभिलेख मेंटेन नहीं किए कि मरीज घर पर आइसोलेट है, अलग थलग है, अथवा फिर हॉस्पिटल में गया है कहीं। ये मुख्यमंत्री जी को फीडिंग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। बस भाई साहब कहना नहीं चाहिए, आप समझो। हम तो मान लो मेरे पास पैसे थे लेके आया था, कोई इनके सहारे चला है तो सड़क पर मरी गया हो। हाँ 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 हाँ। चलिए भाई साहब, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं, आप जल्दी स्वस्थ होकर के लौटें, और लोगों को संदेश यही कि भाई पैसे नहीं हैं तो प्राइवेट चिकित्सालय में न जाएं, या खून चूसेंगे, नंबर 1, नंबर 2 काढ़ा जो काली मिर्च है, अदरक है, और इन विचारों की क्या गलती है? मुख्यमंत्री जी जब इन सबको भेज रहे हैं, इनसे टाई अप हो गया है ना। हाँ 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 मुख्यमंत्री जी या यहाँ के सीएमओ साहब इन लोगों के यहाँ भेज रहे हैं, तो ये बेचारे तो अब समझ लीजिए एकदम दया के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। ये तो कवर्ड कर दिए हैं बेचारे, ये लोग अपना दिन रात लगे हुए हैं, बाहर से भोजन भी नहीं आने दे रहे हैं, मतलब सब कुछ
भीतर व्यवस्था करके ये बेचारे ठीक ही कर रहे हैं लोगों को। ये लोग तो कुछ दया के पास ही लग रहे हैं, ये लोग सब ठीक कर रहे हैं। चलिए चंद्रशेखर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए और आप जल्दी स्वस्थ होकर के घर आइए और फिर धन्यवाद आपको। और आपको तो मैं एक बात बताऊं, ये रोग बड़ा खराब रोग है और प्रदेश सरकार यद्यपि अनेक जगहों से कोविड के नाम पर पैसा वसूल रही है जी और हमको नहीं लग रहा कि जी। चलिए फिर जल्दी छुट्टी होती है, आप स्वस्थ होकर के घर आइए। धन्यवाद। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, सहारा हॉस्पिटल पर आज अपने मित्र चंद्रशेखर जी से मिलने आया था। शीशे के उस पार से मुलाकात हुई और जो स्थिति थी उन्होंने सच्चा बयां किया और आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार और चंद्रशेखर जी के लिए आप दुआएं करिए। धन्यवाद।